यदि सोच रहे तो ये संसार बदल देंगे, नदियों की धारा व पतवार बदल देंगे, जो बनी न बरखा हमारे लिए, जो बनी न बरखा हमारे लिए, हम उसकी बौछार बदल देंगे, हम उसकी बौछार बदल देंगे। विज्ञान को कहते हैं बेवफा है, रसायन विज्ञान क्या है, बेवफा है। बेवफा मतलब गलत वर्ड नहीं, जो साथ छोड़ देता है उसी को कहते हैं बेवफा। गलत केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिनका नाम सुनकर के लोगों के पसीने छूट जाते हैं, यार रिएक्शन है रिएक्शन। क्या आपको केमिस्ट्री नहीं आती? क्या आप केमिस्ट्री से डरते हैं? यदि आप क्लास 12th है, सीयूईटी या नीट की तैयारी करते हैं तो अगला 10 मिनट आपके पूरे साल की दिशा बदल सकती है। आज मैं बताने वाला हूं केमिस्ट्री की तैयारी कैसे की जाती है, ऑर्गेनिक फिजिकल इनऑर्गेनिक की जो बेसिक तैयारी करते हैं आखिर में कैसे करते हैं कि यार 90% से एबो नंबर आता है, 100 नंबर 99 नंबर आता है, कैसे कैसे प्लानिंग होती है, पूरा रोड मैप मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कोहरा की एनसीईआरटी की सफलता की कुंजी। एनसीईआरटी बनेगी आपकी सफलता की कुंजी। यदि एनसीईआरटी पढ़ लिए तो सारे क्वेश्चन आप नीट या सीयूटी या क्लास 12 के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखो कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो जी, एनसीईआरटी की हर लाइन को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। एनसीईआरटी की पूरी लाइन को ध्यान, एक एक लाइन आराम से पढ़ना है और उसके एग्जाम्पल, उसके इंटेक्स्ट जो होते हैं, उस क्वेश्चन को खुद हल करना है। और इंटेक्स्ट समझ में नहीं आ रही क्या होता है? एक्सटेंट मतलब ये होता है कि जो यह बीच बीच के बुक के क्वेश्चन होते हैं, बीच बीच का उसके क्वेश्चन क्या करना है, खुद हल करना है। और बोर्ड और सीयूटी के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौन? एनसीईआरटी की पुस्तक। तो देखो अब कैसे तैयारी करते हैं सब्जेक्ट वाइज, हम लोग देखेंगे टॉपिक वाइज। देखो जी, केमिस्ट्री के 3 स्तंभ की सही रणनीति कौन कौन है? एक होता है फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है। अब देखो इसको आगे हम लोग टॉपिक वाइज बताएंगे भी। उसमें क्या करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं। तो चलो एक एक करके बताते हैं। पहला टॉपिक हमारा है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री पर कैसे फोकस करेंगे, पूरी की पूरी तैयारी हो जाए। देख मेरे भाई, फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। यही तो 3 चैप्टर हैं। देख भाई, जो सॉल्यूशन है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और केमिकल काइनेटिक्स है। सॉल्यूशन मतलब विलयन, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब होता है विद्युत रसायन, और केमिकल काइनेटिक्स मतलब होता है रासायनिक बलगतकी। सबसे बड़ी बात, इन तीनों चैप्टरों का क्या करनी है, न्यूमेरिकल। सबसे प्लस पॉइंट बेटा न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल कब तैयार होता है, कब होगा तैयार न्यूमेरिकल? जब आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी तभी तो न्यूमेरिकल हो पाएगी। तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को फोकस तो करेंगे ही, साथ साथ सबसे पहले आप थ्योरी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल को लगाएंगे। तो रोज न्यूमेरिकल की क्या करें, प्रैक्टिस करें। डेली आप न्यूमेरिकल का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार 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 प्रैक्टिस करेंगे। और उसके जितने भी फार्मूले होते हैं अलग अलग मतलब कॉपी पर बनाएं। एक अलग कॉपी, हम नहीं, ये नहीं कहेंगे अलग कॉपी बनाओ। आप क्या करो कि जो वह बुक है, जो कॉपी है, कॉपी के पीछे या 2-3 पेज लेकर के पीछे से उस पर आप क्या कर दो, उसको फार्मूला लिख दो और अलग अलग रिवीजन करो। और थ्योरी, जो थ्योरी है उसको तैयारी करना। जितने न्यूमेरिकल बेटा ने, न्यूमेरिकल को डेली प्रैक्टिस करो यार, आपका फिजिकल केमिस्ट्री एकदम पूरा बढ़िया समझ में आ जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। और उसके फार्मूले को डेली रिवीजन करो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिनका नाम सुनकर ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, यार रिएक्शन है रिएक्शन, बहुत बेहतरीन बेहतरीन रिएक्शन है। तो देखो जी, डरना नहीं है, 4 ही तो चैप्टर है, 4 ही चैप्टर है, हाइलोकेन हाइलोएरिन, एल्कोहल फिनाइल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिकम, और लास्ट हो जाता है एमीन। तो देखो जी, ये पहला चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर, और ये तीसरा, और हम लोग का चौथा चैप्टर हो जाता है। इसमें क्या करना है, सभी रिएक्शन को पहली बार तो बार बार रिवीजन करना, बार बार रिवाइव करना है। और रिवीजन कैसे करना है, कैसे पढ़ना है बेटा भाई? पहली बात, जितने रिएक्शन उसको याद कर करके उसके रिएक्शन को माइंड मैप बनाइए। माइंड मैप, माइंड मैप मतलब यह होता है, रिएक्शन को पढ़ लिया, चलो यह है फ्रैंक रायमंड टीमन अभिक्रिया है, किसके साथ अभिक्रिया होगा, इसके साथ अभिक्रिया होगा, कौन कौन, क्लोरोफार्म रहेगा, अरे ऐसे क्लोरोफार्म रहेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रहे, किसके साथ अभिक्रिया करेगी, क्या क्या बनेगा, यह माइंड मैप होता है। बार पढ़ लो, लिखने के बाद
उसके बाद सोचो यार ऐसे ऐसे से होता है, उसको फिर से लिखिए। यानी कह रहा है कि माइंड मैप और चार्ट बनाइए। चार्ट किसकी बनानी है? जितने नामकरण अभिक्रियाएं हैं, जैसे फ्रैंकलिन अभिक्रिया, रायमंटिकर अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स-पिटिंग अभिक्रिया, फ्रैंक या कैनिजारो अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, इन जिस तरह से ऐसे जितने नामकरण अभिक्रिया हैं, गैब्रियल थायरामाइड अभिक्रिया या हाइड्रोजनिकल, सल्फोनिकल, नाइट्रिकल जितने हैं, यह जितने नामकरण अभिक्रियाएं एक कॉपी पर लिख लो, चार्ट बना लो और डेली डेली उनका प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, कहीं आएगा नहीं। उसके बाद क्या करो, रोज लिख लिख करके क्या करो, रिवीजन करो। रिवीजन देखो बेटा, रसायन विज्ञान जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, याद करोगे भूल जाएगा, इसलिए ना इसको बेवफा कहा गया है। रसायन विज्ञान को कहते हैं बेवफा है। रसायन विज्ञान क्या है? बेवफा है। बेवफा मतलब गलत वर्ड नहीं, जो साथ छोड़ देता है उसी को कहते हैं बेवफा, गलत वर्ड नहीं है। देखो काम क्या करना है, जितने नामकरण अभिक्रियाएं हैं, नामकरण जितने अभिक्रियाएं हैं जो बताए हैं अभी, एक कॉपी पर लिख लेना, जितने भी नामकरण अभिक्रियाएं हैं। और जो उस तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभिक्रियाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभिक्रियाएं हैं, क्या करो उसको, इसको क्या करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया को, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया को क्या करो, अलग कॉपी बना लो। इंपॉर्टेंट को अलग, नामकरण को अलग पेज, ये अलग पेज, 2-3 पेज कर लो, 2-3 पेज भी कर लो। डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, कहीं आएगा नहीं। इंपॉर्टेंट तैयार हो गया और नामकरण तैयार हो गया ना, उसके बाद हर 2 दिन 3 दिन के बाद छोटे छोटे रिएक्शन जो हम लोग के हैं उसको तैयार करो, आराम से तैयार हो जाएगा यार। 1 बार 2 बार 3 बार तैयार करते करते ना सब तैयार करा है, बस अपनी सोच को बदलना है। सोच, जितने अपनी सोच को बदल दिया ना बेटा, सब सफलता जरूर मिलेगी। क्यों कहते हैं ना, यदि सोच ले तो ये संसार बदल देंगे, नदियों की धारा व पतवार बदल देंगे। जो बनी न बरखा हमारे लिए, जो बनी न बरखा हमारे लिए, हम उसकी बौछार बदल देंगे, हम उसकी बौछार बदल देंगे। बशर्ते सोच को अपना चेंज करो। ये तो चल हो गया हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लान। अब आते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रेटजी, कैसी रणनीति बनाए कि यह तैयार हो जाए। कह रहा है एनसीईआरटी के सीधे लाइन को क्या करो, याद कर लो। जो एनसीईआरटी की जो लाइन है पहली बात याद कर लो, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लर्न कर लो। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, सबसे नीचे जो बना है ना लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी जो बना है इसको तैयार कर लो, सॉरी यह ब्लॉक को तैयार कर लो। और जो डी ब्लॉक जो होता है आपका बीच का, यस और पी ब्लॉक के बीच का जो डी ब्लॉक होता है, 10 खड़े कॉलम होते हैं, उसको तैयार कर लो। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तैयार कर लो। उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझते हो ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तैयार कर लो। अब देखो यार, ये तैयार हो गया, याद कर लिए। अब देखो इसमें आ जाओ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं सब, जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन होते हैं सब, लेंथेनाइड संकुचन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, या संक्रमण तत्व हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट तो तैयार कर लो। और एक्सेप्शन जो अपवाद हैं, अपवाद उसको अलग से क्या करो, नोट कर लो। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सबका ठीक ठाक है, लेकिन तो क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भाई साहब क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कुछ अलग ही चलता है। और बताओ, कहते हैं डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं, जो क्या है, गलत है ना। क्योंकि जो जिंक परिवार के जो तत्व, जिंक हो गया, कैनेडियम हो गया, और इसमें के Hg पारा हो गया, मरकरी, वह क्या होता है, वो तो जिंक परिवार का तत्व है, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें डिकचपूर्ण भरा होता है। तो ये सब जो एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद आपको मिलेंगे, एफ ब्लॉक में मिल जाएंगे। उसमें कहीं कहीं देखेंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना होगा 4F और 5F में, लेकिन तो भर जाएगा 5D और 6D में, ये भी तो एक्सेप्शन है। तो जो ये अपवाद है उसको तैयार कर लेना चाहिए। अब देखो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आ जाते हैं, PYQ की ताकत, असली परीक्षा। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल के कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, वही पिछले 5 से 10 वर्ष का प्रश्न है। 10 वर्ष ना जाना, 5-7 साल पढ़ लेना बेटर है, लेकिन 5 से 10 का रहा है तो 5-10 साल तक, 5 से अधिक आप PYQ को अनिवार्य रूप से क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो जी, आप 1 साल का PYQ सॉल्व करेंगे, पहले साल और दूसरे साल, तो पहले का साल का कुछ क्वेश्चन दूसरे साल में मिल जाएंगे, पहले दूसरे साल के कुछ क्वेश्चन तीसरे साल में मिल जाएंगे,
पहले दूसरे तीसरे साल का कुछ क्वेश्चन चौथे साल में मिल जाएंगे, और इस तरह से पूरे साल का कुछ क्वेश्चन पांचवें साल में मिल जाएंगे। ऐसे करते करते ना पूरा चैप्टर ही तैयार हो जाता है पीवाईक्यू तैयार करने से। और एक गेस हो जाता है यार इस चैप्टर का ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये आपको पता चल जाता है। और फिर से कह रहा बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिस्ट बनाइए। जो बार बार जो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे क्या कर देंगे, लिस्ट बना लेंगे। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता क्या है, जो बार बार पूछे वही तो इंपॉर्टेंट होता है, उसका एक लिस्ट बनाइए। जैसे पहले चैप्टर में आप आ जाएंगे इसमें हाइलोकेन हाइलोहेरिन में, तो देखें बुर्जब क्रिया, बुर्जपिटिंग क्रिया, ये सब फ्रैंकलैंड क्रिया, ये सब बार बार क्वेश्चन SN1 और SN2 DDT बार बार क्वेश्चन। एल्कोहल फिनाइल ईथर में जाएंगे तो कोलबेव क्रिया, राइमंड टीमन क्रिया, एल्डोन संघनन, ये सब चीजें बार बार क्वेश्चन पूछते हैं सब। और मान ली केमिकल काइनेटिक्स में जाएंगे तो कौन क्वेश्चन हो जाएगा बताओ, शून्य कोटि की क्रिया प्रथम कोटि, तो बिंदास लिखो यार शून्य कोटि प्रथम कोटि, ये तो हर साल क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, लिस्ट बना लेंगे, उसको बार बार रिवीजन करेंगे। और फिर इसका एग्जाम पैटर्न और परीक्षा मैनेजमेंट को समझें, एग्जाम पैटर्न और परीक्षा मैनेजमेंट को समझें। देखो एग्जाम पैटर्न और परीक्षा टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट को देखो यार, एग्जाम क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होती है। यानी एग्जाम के समय पे जो समय का सही सदुपयोग का रणनीति बना लेता है ना, सही उपयोग का जो रणनीति बना देता है वही सफल होता है। वंस अगेन एक बार और, एग्जाम के समय में समय का सही रणनीति बनाओगे ना तभी जाकर के सफलता मिलती है। अब देखो ये तो बताया, पूरा सफलता की राज बताया है, एक साल में इतना पढ़ेंगे, दूसरा साल इतना, तीसरा विभाग, चौथा, पांचवा, छठवां, 10वां तक यहाँ तक चलेंगे, यानी सफलता मिल जाएगी। अब देखो लास्ट यहाँ पर देखेंगे डेली स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए, कैसे ये क्या होना चाहिए। देखो 30 मिनट का पुरानी चीज याद करो, 30 मिनट क्या करो, पुरानी चीजों को याद करना चाहिए। 30 मिनट में बार बार याद करो, हर 30 मिनट में याद करो। और जितने थ्योरी है 30 मिनट तक जितने थ्योरी है यार पूरा याद करो। अब थ्योरी मिलेगा कहाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सोल्यूशन इसी में तो मिलेंगे, या केमिकल काइनेटिक्स उसमें तो ओनली रिएक्शन मिलेंगे यार, इसमें तो थ्योरी मिलेंगे। और एक चैप्टर और पहले चैप्टर है DDT वाला में फ्रियान मिलेगा थ्योरी, बाकी कहाँ थ्योरी है। तो थ्योरी को 30 मिनट पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब देखो और पुरानी चीजों की याद वहां पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा है। और 30 से 60 मिनट तक आप क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल और PYQ, न्यूमेरिकल और PYQ को सॉल्व करेंगे 30 मिनट तक। अब आगे देखेंगे हम लोग, सबसे प्लस पॉइंट यही है हमारा, टाइम अल्टीमेट और सक्सेस फार्मूला। क्या टाइम है अल्टीमेट और सक्सेस फार्मूला क्या चीज होते हैं, ध्यान देंगे। देखो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करना, क्या है NCERT के हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, हर एक लाइन को क्या करना है, पढ़ना है। और उसके बाद आप एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, और नोट्स को बार बार उसके क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे, बार बार क्या करेंगे, क्वेश्चन को रिवाइव करेंगे, और उसके PYQ को सॉल्व करेंगे। जितने भी PYQ 5 से 10 साल का है सारे PYQ को सॉल्व करेंगे। गारंटी मैं देता हूं 90% से ना 95% आए, वो तो कहना इतना करके दिखा दो, तो 95% हम गारंटी है यार। माँ बाप का सपना पूरा करनी है तो ऐसे करनी पड़ेगी। सोच दो अपनी पूरी यार, पूरी इंजॉय मस्ती खत्म कर दो, जान लगा दो, अपनी पूरी ताकत लगा दो, इसमें कहे सफलता मिलेगी नहीं। क्या चीज हम लोगों से बड़ी चीज होती है क्या सफलता, यार पूरी फोकस कर दो यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे कह रहे केमिस्ट्री सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, केमिस्ट्री में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केमिस्ट्री का पूरा दुनिया में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। क्या करना चाहिए, रोज पढ़ो, थोड़ा पढ़ो लेकिन तो डेली पढ़ो, रोज थोड़ा पढ़ो लेकिन तो लगातार पढ़ो, डेली पढ़ो। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा चलो छुट्टी, एक दिन 8 घंटा पढ़ा, दिन 1 घंटा पढ़ा, एक दिन पढ़ा नहीं किया, ऐसे नहीं होती है। डेली 2 घंटा पढ़ो, रेगुलर पढ़ाई करो। कहते हैं ना सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन हाँ यदि आपका रोड मैप बना है तो मंजिल तक पहुंचने में आसानी जरूर होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।